सांप जो है पेड़ और सूर्य जैसे नहीं है, तो उनको पूजने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? हम नागों को भगवान का दर्जा देते हैं। कहा जाता है कि बरसों पहले जब परशुराम प्रायश्चित करने के लिए वो शिव जी की तपस्या करते हैं, तो शिव जी आते हैं, बोलते हैं कि भारत के दक्षिण दिशा में मैं आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ मंजुनाथ के रूप में, तो तुम भी वहां आ जाओ। जब परशुराम मुड़ते हैं तो देखते हैं दक्षिण की ओर जो है समंदर है। तो परशुराम ने क्या किया, वासुकी को बुलाया। उसके बाद अपने मुंह से जहर की एक फूंक मारते हैं, वो पूरा जहर जो है वो उस मिट्टी के ऊपर वो सेट होता है एंड उसमें नमक जो है हट जाता है। अब परशुराम जी प्रॉमिस करते हैं वासुकी को कि आज से इस भूमि में सबसे पहले हम तुम्हारी पूजा करेंगे और कोई तुम्हें भूलेगा नहीं। तो क्या यह सच है कि नागमणि होता है? जो सांप का बिल है उससे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद पाताल लोक में जाते हो और उस एक जर्नी में बहुत सारे लोगों को क्रॉस करते हो और नागलोक में ये सारे नाग रहते हैं। नागमणि, जो नाग 100 वर्ष पूरा करता है उसको इच्छाधारी शक्ति मिलती है एंड जब इच्छाधारी शक्ति मिलती है फिर उसका नागमणि का उत्पन्न होता है। कहते हैं नागमणि से आप अमर हो सकते हो। और क्या साउथ में ये भी मानते हैं कि जो नाग होते हैं वो पूरे पृथ्वी को लपेट कर उसकी रक्षा कर रहे हैं? जितने ये नाग जो हैं 2 बहनें थी और वो मनुष्य उन जानवरों को पूजता है जिनसे उन्हें फायदा होता है या जिनसे वो डरता है, लेकिन नाग एक ऐसा जानवर है जिसे एलिवेटेड स्पिरिट को समझने की एक अलग से सेंसेस है। नाग थे हमारे बुद्ध के साथ, जैन मुनियों के साथ, शिव भगवान के साथ, गणेश भगवान के साथ, विष्णु देव के साथ, कृष्ण भगवान भी नाग के साथ खेले थे। ये सारे एलिवेटेड स्पिरिट्स क्यों नाग के साथ अटैच्ड हैं, जानते हैं आज के पॉडकास्ट में। क्या महत्व है नाग भगवान का पैन इंडिया में। आज हमारे साथ हैं हरि कुमार जी, जो कि इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर है और उन्होंने दैवा और नागा जैसे मशहूर किताबें लिखी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो कॉमनैलिटी होती है पूरी दुनिया में, जैसे पेड़ है, सूर्य है, आपने इनके बीच में सांपों का नाम भी लिया। उनके पीछे क्या स्टोरी है? क्योंकि सांप पेड़ और सूर्य जैसे नहीं है, कुछ अलग ही एंटाइटी है वो, तो उनको पूजने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एक तो हो सकता है फियर, क्योंकि सांप जहरीले हैं। वो एक तो उनका स्पीड एंड पहली बात, जितना मुझे पता है सांपों को अगर आप उनके पास मतलब वो अपने आप से कभी नहीं काटेगा, वो आपको देख के वो खुद को डिफेंड करने के लिए वो काटता है। ठीक है, तो मे बी उस फियर के वजह से हो। ठीक है, दूसरा ये है कि हमारे फोक टेल्स ऐसे हैं जहाँ पे हम इन नागों को भगवान का दर्जा देते हैं। अगेन वो तुलुनाडु से भी रिलेटेड है। तो कहा जाता है कि बरसों पहले जब परशुराम ने क्षत्रिय वंश का वो बैटल में हरा दिया, सबको हरा दिया। हाँ, हराने के बाद उनको प्रायश्चित करना था। तो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने पहले क्या किया, अपना जो भी उनके पास ज़मीन वगैरह था वो कश्यप ऋषि को दान करने के बाद वो शिव जी की तपस्या करते हैं। अब शिव जी की तपस्या करने के बाद शिव जी बोलते हैं, अब ये दिस इज़ पार्ट ऑफ द फोकटेल, पुराण और फोकटेल दोनों मिल गए हैं अब, क्योंकि शिव जी वाला पार्ट आई डोंट थिंक कि पुराण में आता है। शिव जी आते हैं, बोलते हैं कि परशुराम, मैं भारत के दक्षिण दिशा में मैं आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ मंजुनाथ के रूप में, तो तुम भी वहाँ आ जाओ करके। तो ठीक है करके जब परशुराम मुड़ते हैं तो देखते हैं दक्षिण की ओर जो है समंदर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो वरुण देव की को प्रार्थना करते हैं और वरुण देव जो वायु के पानी के देवता, सागर के जो, तो वो प्रकट होते हैं और वो कहते हैं तुम एक काम करो परशुराम, अपनी जो परशु है उसको फेंको, तो जहाँ ये गिरता है वहाँ से ज़मीन आएगी, वो ज़मीन तुम अपने लिए वो कर लो करके। तो उस तरह से फिर वो अपनी परशु फेंकते हैं, ज़मीन की उत्पत्ति होती है। पर वो जो ज़मीन जो आई है वहाँ से वो पानी से आया है, समंदर के पानी से, तो वो पूरा खरा कहते हैं ना, नमकीन। हाँ, तो इट वाज नॉट फर्टाइल नहीं थी, कोई वेजिटेशन नहीं हो सकता था, लोग रह नहीं सकते थे, ऐसी हालत थी। और कुछ फोक टेल्स में ये भी है कि वहाँ पे बहुत सांप भी थे। ठीक है, तो परशुराम ने क्या किया, वासुकी को बुलाया, जो नागराज जो हैं वासुकी को बुलाया। और वासुकी के आने के बाद वासुकी पहले तो सांपों को अपने साइड कर लेते हैं, उसके बाद
जहर जो है अपने मुंह से जहर की एक फूंक मारते हैं और वो पूरा जहर जो है वो उस मिट्टी के ऊपर वो सेट होता है एंड वो जो मिट्टी है इट बिकम्स फर्टाइल, उसमें नमक जो है हट जाता है। ये स्टोरी है। अब परशुराम जी प्रॉमिस करते हैं वासुकी को कि आज से इस भूमि में सबसे पहले हम तुम्हारी पूजा करेंगे और कोई तुम्हें भूलेगा नहीं, तो मतलब तुमने जो किया है हमारे लिए। इस वजह से आज के डेट में भी अगर आप इस एरिया में आते हो, अब ये एरिया को कहते हैं परशुरामक क्षेत्र, और ये कहाँ से शुरू होता है? कोंकण साइड से, कोंकण, गोकर्ण, वही जहाँ पे तुलु बोली जाती है, तुलुनाडु, केरला। नहीं, कोंकण मतलब फ्रॉम महाराष्ट्र, हाँ। महाराष्ट्र से तो ये सारे रीजन्स आते हाँ, हैं, हाँ, कोंकण, तो तुलुनाडु, वहाँ पे केरला, परशुराम घाट चालू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये जो एरिया है इसको परशुराम सृष्टि, परशुराम क्षेत्र बोलते हैं। इनफैक्ट तुलुनाडु को भी परशुराम सृष्टि इसीलिए बोलते हैं। ठीक तो है, यानी कि ये सब रिक्लेम्ड लैंड है। पानी एक तरह से से, मानते हैं। अब फोक स्टोरी के हिसाब से, फोक टेल के हिसाब से यही है। अब क्योंकि नागों को ऐसे जगह दिया है तो नागों को पहले सबसे पहले उन्हीं को पूछते हैं, और तुलुनाडु केरला साइड में यही है, नागों को, दैवों को पहले पूछते हैं, फिर जो बाकी जो भगवान है उनको भी पूछते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट सबको इक्वली दिया है एक टाइप से। ऐसा भी एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है वो मंदिर, साउथ में ही कहीं है, उसमें सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है और उस मंदिर के अंदर बहुत नाग है, ऐसे कहते हैं। केरला साइड में बहुत सारे नाग के मंदिर हैं, उनमें से जो सबसे प्रमुख है, इनफैक्ट केरला में 3 ऐसे मंदिर हैं जो कि कहते हैं कि नाग का सर, धड़ और आपका टेल, इस तरह से मानते हैं। मतलब एक टॉप साइड में, नॉर्थ में, एक सेंटर में है, एक बिल्कुल टिप ऑफ केरला में है, और वो तीनों मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। एक है पाम्बुमेकाड करके, पाम्बुमेकाड इज़ फ्रॉम द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, त्रिशूर, और वहाँ पे कहते हैं कि जो मंदिर है, इनफैक्ट वो मंदिर नहीं है, आप मतलब जैसे आप वो गोपुरम विमान वगैरह नहीं है, वो एक घर है, मतलब जो उनकी जो फैमिली एंसेस्ट्रल हाउस है, और उसके अंदर जो है पेड़ों के नीचे नाग की प्रतिष्ठाएं हैं। ठीक है, इस तरह से हैं। इट्स कॉल्ड अ काव, एक्चुअल वर्ड इज़ काव। काव इज़ ए मलयालम वर्ड। काव मीन्स समथिंग विच इज़ प्रोटेक्टिंग, और इसी को तुलु कन्नड़ा में बना बोलते हैं। बना मीन्स वन। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ मंदिर वाला कंसेप्ट, क्योंकि अब नॉर्थ में बोलते हैं तो हम इसको मंदिर बोल देते हैं, बट एक्चुअली मंदिर नहीं है, इट्स अ काव। और काव में नागों की मूर्तियाँ होती हैं, नाग, नागराजा या नागयक्षी। तो वहाँ आप जाएंगे तो एक तो उधर पेड़ काटना मना होता है, यू आर नॉट अलाउड टू कट द ट्रीज। नाग अगर दिखते हैं उनको हार्म नहीं करना होता है, कुकिंग नहीं कर सकते हैं, आग नहीं जला सकते हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए एक्चुअली करना होता है। तो एक टाइप से अगर आप देखेंगे, जो पूर्वज हमारे ये जो नाग बन, सर्पकाव जब बना के गए हैं, एक्चुअली इनका मोटिव था कि एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करें इसके साथ, एंड कुछ एनवायरनमेंट में भी वो योगदान देते हैं उसको प्रिजर्व करें। वहाँ पे जो साइकिल्स हैं, जो इकोसिस्टम है, इनफैक्ट ऐसे ऐसे जगह हैं केरला में जहाँ पे वो काव है, अभी भी वो पुराने टाइप से सब होता है। द मोमेंट यू कम आउट ऑफ इट, वो सिटी में जाओगे सब डेवलपमेंट में चला गया है। सो इट्स एन एज ओल्ड ट्रेडिशन विच एक्चुअली फोकस ऑन नेचर वर्शिप। हमारे यहाँ पे भी राजस्थान में हम गोगा जी को प्रे करते हैं और उनके भी मंदिर होते हैं। वो भी बेसिकली एक सरपेंट जो है वो डीटी ही हैं। सो आई थिंक पूरे भारत में जो है वो सांपों को पूजना आई थिंक सब जगह पे वो कॉमन है एक तरह से। एक्चुअली एक टाइम पे ये बहुत कॉमन था। इनफैक्ट जब मैं पहले बता रहा था, जब अलेक्जेंडर इंडिया में आते हैं, पंजाब में, अब मैं पंजाब, इंडिया के पंजाब की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब पहुँचते हैं वो पता है पहले क्या देखते हैं, लोग नागों की पूजा कर रहे हैं। वहाँ पे उसको तो अच्छा यहाँ पे नागों की पूजा होती है, वहाँ पे उसको पता चलता है कि एक बिल के अंदर एक नाग रहता है, नाग की मणि है और वो सीधा नागलोक में जाता है। ये सारी चीज़ें ग्रीक जो उस टाइम के जो राइटर्स, अलेक्जेंडर के राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है अपने अकाउंट्स में। तो इवन मथुरा वृंदावन में भी जो बलदेव हैं, जो बलराम हैं, उनके जो मूर्ति हैं, इवन आप तिब्बत साइड में जाओगे, बंगाल साइड में जाइए, मनसा देवी हैं, ये सब नागों की हैं। कुल्लू जाइए आप, पहाड़ों में जाएंगे नागदेव ही मिलेंगे आपको। कश्मीर की जो कहानी है, कश्मीर वर्ड कहाँ से आया,
इवन उसके जो कश्मीर की उत्पत्ति है उसमें भी नागों का मतलब नील नाग करके हैं वहाँ पे। तो नाग तो एक टाइप से इट ऑलवेज एग्जिस्टेड, समवेयर इन बिटवीन वो कहीं लूज़ हो गया, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे साउथ में हो गया जिन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा है, उसको एक ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं बट एटलीस्ट नियर टू दैट ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व कर रखा है। सिमिलर टू दैवाराधन भी ओरिजिनल फॉर्म में शायद ही, मतलब पुराने फॉर्म में तो आई डोंट नो कहाँ होता होगा, बट देर आर सर्टेन डांसेस, जैसे जो डांस होता है दैवों का जो डांस होता है उसको कोला बोल देते हैं लोग। कोला एक्चुअली उस रूप को कहते हैं, ठीक है, डांस को नहीं कहते, बट अब तो सब बोल ही देते हैं उसको कोला कोला करके। तो इवन उस डांस को भी जो ट्राइबल एरियाज में तो देयर इज समथिंग कॉल्ड जालाटम विच इज़ वेरी प्रिमिटिव। तो अभी स्कॉलर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कहीं ना कहीं जब तक हम अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं करेंगे वो गायब होता जाएगा। और एक चीज़ आपने बहुत सही कही कि साउथ में जितना क्लोज टू अपना हिस्ट्री और जितना सही तरह से पूजा जाता है या जिस तरह से माना जाता है वो काफ़ी प्रिजर्व करके रखने की कोशिश की गई, क्योंकि नॉर्थ साइड में तो इन्वेजन्स इतने हुए हैं कि अगर कुछ था भी ओरिजिनल जैसा या कुछ अच्छा था भी तो भी वो अडल्ट्रेट हो चुका है किसी तरह से, डाइल्यूजन हो चुका है उसमें। तो ये जो सर्पकावो जो मैंने बोला, या जो नागबन है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव या सरपेंट ग्रोव। ग्रोव यानी कि जंगल, ठीक है। अभी भी अगर आप जाओगे इस साइड में, इनफैक्ट साउथ कनाडा में, इवन कर्नाटक में, महाराष्ट्र में भी, कोंकण साइड में, हमारे केरला साइड में, वो पूरे जंगल होते हैं। जंगल के अंदर एक बड़ा पेड़ होगा, पेड़ के नीचे एक नागशिला होगा, नागशिला का वो होता है। इनफैक्ट पुणे साइड में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी मैंने देखा है, जो वहाँ के ग्राम देवता के मंदिर है उसमें बाहर एक नागशिला होता ही है, ठीक है। वहाँ पे नागोबा बोलते हैं, मतलब यहाँ पे, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नागोबा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उसको तुलु क्षेत्र में उसको नाग देवता बोलते हैं। केरला में जाओ वहाँ पे नागराजा, और जो फीमेल होती है उसको नागयक्षी बोलते हैं। अगेन नागयक्षी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, नाग और यक्षी के मिलन से हुआ है। तो इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं जब हम डाकिनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक हो गया पाम्बमेकाट जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे लोग जाते हैं स्किन से रिलेटेड एलिमेंट्स के लिए या नर्व के रिलेटेड जो दिमागी उसमें से जाता है उसके लिए वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। फिर सेंट्रल केरला में एलप्पी करके जगह हैं जहाँ पे हाउस बोट्स बहुत फेमस हैं। अगर आपने देखा होगा हाउस बोट तो मतलब एलप्पी, हाँ, बैक वाटर्स। तो एलप्पी इज़ दैट प्लेस जहाँ पे उसके पास एक गांव है हरिपाड़। हरिपाड़ उस टाउन में there's a very ancient serpent grove called मन्नारशाला। अगेन मंदिर ही मान लो उसको, टेम्पल ही है, इट्स अ बिग serpent grove। वहाँ पे जो है लोग आते हैं प्रोजेनी के लिए, यानी कि वहाँ पे जो नाग देवता हैं वो फर्टिलिटी गॉड्स हैं। तो जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे लोग वहाँ पे आके, ऐसा हुआ है एक्चुअली। इनफैक्ट मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, वो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। पुणे में हमारे फ्रेंड्स हैं एंड उनका कुछ हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था एंड दे वांटेड कि क्या करें। तो सजेस्ट किया हमने कि केरला में मन्नारशाला है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे ये मान्यता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं उसको करने से बच्चा हो सकता है। एंड वो लोग उस बात को पूरी तरह से उन्होंने मान लिया एंड दे वेंट टू मन्नारशाला, दे परफॉर्म्ड दैट रिचुअल। आई थिंक कौन सा वाला रिचुअल है मुझे याद नहीं। देयर इज़ अ फेमस रिचुअल कॉल्ड उरली कमत्तल, जिसमें एक उरली करके एक वेसल होता है, उसको उल्टा करते हैं। तो वो वाला नहीं किया था उन्होंने, कुछ और ही किया था, बट विद इन 1 month दे कंसीव्ड। एंड बट ये है कि बच्चा होने के आई थिंक 6 महीने के बाद यू हैव टू टेक द चाइल्ड देयर, दर्शन करवाना होता है एंड वो जो भी कहते हैं वो करना होता है। तो एक वो मंदिर है एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई मीन, और मेरे लाइफ में इंटरेस्टिंगली जब मैं IT जॉब छोड़ के फिल्म मेकिंग में आ रहा था, तो मेरे जो डायरेक्टर है, ऑल्दो इज़ अ बॉलीवुड डायरेक्टर, ही वॉज अ बॉलीवुड डायरेक्टर, बट ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम केरला एंड वो हरिपाड़ से हैं। एंड कोइंसिडेंस यही था कि मेरा उस जगह से कोई लिंक नहीं था एंड क्योंकि मैं ऑब्वियसली दिल्ली में बड़ा हुआ था, तो मैं अपने कल्चर से ही बहुत दूर बड़ा हुआ हूँ। बट क्योंकि वो डायरेक्टर वहाँ से थे, उन्होंने कहा कि जो मेरी पहली फिल्म थी
उन्होंने जो स्टोरी उन्होंने सोचा था, उन्होंने कहा हरी ये स्टोरी हम केरला में सेट करेंगे, मेरे गांव में सेट करेंगे, तो तुम वहाँ रहो 5-6 महीने, स्टडी करो पूरा एरिया, फिर स्क्रिप्ट लिखो। और इस तरह से मैं हरिपाड़ करके टाउन में आया, वहाँ के एक छोटे से गांव के पास जाके वहाँ पे रहा, जो कि मंदिर के पास ही था। तो मेरे लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंस था इन चीज़ों का। तो एक वो मंदिर है जिसको कहते हैं मन्नारशाला। उसके बाद फर्दर साउथ जाओगे, वहाँ पे नागरकोइल करके जगह है जो तमिलनाडु में आता है अब, ठीक है। नागरकोइल मीन्स नागर कोइल, कोइल मीन्स मंदिर, टेम्पल इन तमिल, नागर मीन्स नाग का, नागर कोइल, दैट इज़ कंसिडर्ड द टिप ऑफ द सर्पेंट। वहाँ पे भी जो भी आपके ऐसे नागदोष होते हैं जो आपके लक को फेवर नहीं कर रहे हैं या फिर बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जो भी रिचुअल्स है वो करते हैं, तो वो ये होता है। तो केरला में ऐसे और भी हैं बहुत सारे, आमेडा टेम्पल है जहाँ पे सप्तमातृका भी है। अगेन दैट स्टोरी इज़ लिंक्ड विद परशुराम, कि परशुराम जब ये सब हो गया था, सेटलमेंट हो गया था, देन वंस व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग हिज रिचुअल्स, समंदर की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक कूर्म यानी कि एक टर्टल जा रहा है, और टर्टल के ऊपर 7 देवियाँ खड़ी हैं, तो वो उसको वहाँ पे रोकते हैं टर्टल को। तो आमा मीन्स टर्टल इन मलयालम, आमेडा मीन्स आमा जहाँ मतलब टर्टल जहाँ पे रुका है, एंड देन वो सप्तमातृका को वहाँ पे स्थापित करते हैं, और वहाँ पे नागराज भी है, ठीक है। एंड कर्नाटक साइड में आप आओगे तो वहाँ पे तुलुनाडु साइड में सुब्रमण्य क्षेत्र है, वहाँ पे कुक्के सुब्रमण्य करके, वो बहुत फेमस है। अगेन सुब्रमण्य को वहाँ पे नागों के देवता बोलते हैं, सुब्रमण्य यानी कि जिनको कार्तिकेय मुरुगन बोलते हैं। तो एक टाइप से अगर आप देखोगे, जितने हमारे नाग देवता हैं, दे आर ऑल लिंक्ड विद सम पुराणिक गॉड। तो वासुकी है तो वो शिव से लिंक्ड है, शिव के गले में जो है वासुकी है। विष्णु जी शेषनाग के ऊपर बैठे, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, सुब्रमण्य के साथ भी नागों को लिंक किया हुआ। गणेश जी के साथ नाग लिंक्ड है। जो गणपत्य जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी नाग इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे भी कहानी ये है कि जब एक बार एक फीस्ट के बाद गणेश जी अपने मूषक पे बैठ के जा रहे थे, उनका पेट भरा हुआ था और हाथ में और मोदक भी थे, मतलब और खाने के लिए, उनको तो बहुत प्रिय है ये सारी चीज़ें। वो जा रहे हैं, चांद जो है, चंद्रमा, वो देख के हंसते हैं कि ये क्या है, इतना बड़ा पेट है, इतने छोटे मूषक पे बैठा हुआ है। तो गणेश जी को गुस्सा आता है, जब ये जा रहे होते हैं तो सामने से एक सांप आ जाता है। सांप को देख के मूषक रुक जाता है और गणेश जी गिर जाते हैं और उनके हाथ से मोदक वगैरह गिर जाता है, और वो देख के जो चंद्रमा है वो हंसता है, ये देखो गिर गया करके। तो गणेश जी को गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं, वो सांप को, एक कहानी कहती है कि सांप को उठा के फेंकते चंद्रमा पे, दूसरा कहानी है कि सांप को अपने बेल्ट बना के बांध देते हैं। जो अभी भी आप देखोगे कई ऐसे मंदिर हैं, और साउथ साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा, गणेश जी के डिपिक्शन में सांप होता है एज एन ऑर्नामेंट। आप हिंदू भगवानों को छोड़ दीजिए, बुद्धिस्ट उसमें जाएंगे, वहाँ पे भी बुद्ध के सर के ऊपर नाग है। उसके पीछे भी कहानी है कि जब बुद्ध उसमें मेडिटेट कर रहे थे, बहुत वर्षा होती है, और बारिश के वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुचलिंदा करके एक नाग है, वो आके उनके सर के ऊपर आके बैठते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलर स्टोरी, अब बुद्ध को भी, बुद्धिस्ट उसको हटाते हैं, जैन रिलीजन को लेके आते हैं। उनके स्टोरी में भी एक तीर्थंकर हैं जिनके जो ऐसे ही बरसात में अपना मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान में थे, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो एक नागराज आते हैं धरणेंद्र करके, वो भी उनके ऊपर ऐसे छत्र की तरह, ऊपर छाते की तरह वो खड़े होते हैं, और उनकी जो नागिनी होती है पद्मावती करके, वो उनको साइड से लपेटती है और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। तो हर मेजर रिलीजन जो इंडिया के रिलीजन्स हैं, उसमें जो मेन डेटीज़ हैं, उनके आसपास ये नागिनियाँ होती हैं। अब इसका 2 वे में इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक ये कि नाग बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो आइकोनोग्राफी है, अब ये प्योरली आइकोनोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जिस तरह से हम इन भगवानों को हम डिपिक्ट करते हैं। जैसे मैं जिस टाउन में पैदा हुआ, कोची में, उस टाउन में एक बहुत बड़ा मंदिर है विष्णु जी का, और वो जो विष्णु जी हैं उनको संतान गोपाल कहते हैं, और वो शेषनाग पे बैठते हैं और उनके ऊपर
नाग का वो हुड रहता है। हाँ, और वो डिपिक्शन इवन बलराम के लिए भी है कई कई जगह पे, ठीक है, नॉर्थ के साइड में। तो ये स्कॉलर्स का मानना है कि इस एक डिपिक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं कि सांप, एक सर वाले सांप से ही इंसान डरता है, 5 सर वाला सांप भगवान को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दैट गॉड इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो एक पावर का रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे आता है। तो शिव जी एक सांप को गले में बांध रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स शिवा इज़ सो पावरफुल दैट ही कैन कीप अ, इनफैक्ट शिव जी के उसमें तो उसमें शिव पुराण में तो पूरी तरह से दिखाया है कि जो अष्टनाग है उन सबको शिव जी ने अपने एक एक बॉडी के एक एक पार्ट का ऑर्नामेंट बनाया, इवन उनका जो जनेब है वो भी एक नाग है। तो वो एक आइकोनोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आई थिंक इवन आप नॉर्थ साइड में भी जाओ, कश्मीर साइड में जाओगे, जो ये नाम है अनंत नाग, तो इट्स अगेन अनंत नाग। आगे इससे एक और सवाल आता है जो मेरे जहन में आया अभी आपकी इतनी सारी कहानियों से, कि कहीं नाग भी इतना स्पिरिचुअली मतलब उनका स्पिरिट भी कनेक्टेड है कि उन्हें समझ में आता है कि इवॉल्व स्पिरिट कौन सी है और उनको प्रोटेक्ट करने जाता है। क्योंकि आपने जितने भी तीर्थंकर कहे, बुद्ध कहे, शिव भगवान कहे, ये सारे घोर तपस्या करने वाले लोग थे जिनके पास ही नाग जाता है। और व्हाट आई फील इज़, जब ये लोग एक्चुअल में भी, इफ़ यू से दीज एटलीस्ट बुद्ध तो एक्चुअल में एग्जिस्ट किए थे, जब ये तपस्या करते होंगे तो सांप तो आते ही होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने काटा नहीं। क्योंकि क्या ये खुद मतलब बिकॉज बुद्ध डरते नहीं होंगे या वो उस लेवल ऑफ मेडिटेशन में होंगे या स्पिरिचुअल लेवल में कि सांप सेंस कर लेता है कि ये आदमी अलग है और तभी वो उनके पास जाता है? क्या वो सेंसेशन सांप में है, ऐसे आपको लगता है? तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन मैं किसी और का देता हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, मित्र के बड़े भाई हैं जो कि योगा प्रैक्टिस करते हैं, इज़ अ गुड योगा टीचर एंड ही इज़ समवन हु इज़ इवन स्नेक प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं केरला साइड में। तो जंगल में अगर कोई सांप हो तो वो जाके ही कैन हैंडल इट एंड रिलीज इट इनटू द, अगर किसी घर में पाया जाता तो वो जंगल में जाके छोड़ देते हैं। तो मैं एक बार, तो उन्होंने भी जब नागा मेरी बुक निकली थी तो पढ़ने से पहले उन्होंने मुझसे बात करी थी, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एंड सिंस ही इज़ इनटू योगा ऑल्सो, एंड योगा में भी सांप का बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, दे कैन फील योर एंग्जाइटीज़, योर फियर। आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आप किसी जानवर से डरोगे तो वो भी जान जाएगा आपसे डर रहे हो। एग्जैक्टली। और सांप में वो एक स्पिरिचुअल, अगेन ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये जो स्पिरिचुअल ग्रास्प है वो ज़्यादा होता है। और इसी की वजह से पुराने ज़माने से जो ये मेडिटेशन या जो भी इस फील्ड में है वो सांपों का ही आइकोनोग्राफी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके पीछे भी एक दूसरा रीज़न है, वो बाद में देखते हैं। तो इट कैन ग्रास्प दैट एनर्जी, उसके बेसिस पे अगेन अगर आप उसको कुछ कर नहीं रहे हो वो आपको कुछ नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। जब आप कुछ करोगे वो चार्ज करेगा। तो मे बी दैट वे योर पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उनका यही कहना था, द स्नेक कैन एक्चुअली फील योर एनर्जी, सेंस योर एनर्जी, एंड द मोमेंट यू आर एबल टू ओवरकम दैट, आप उसको हैंडल भी बहुत आराम से कर सकते हो और वो आपको काटेगा नहीं, वो आपके हाथ में ऐसे घूम के अब ये कितना प्रैक्टिकल है मैंने तो नहीं किया, इसलिए मैंने कहा मैं इसका आंसर अपने उसमें नहीं दे सकता हूँ, बट किसी और के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नाउ जो क्या कहते हैं, दूसरा जो मैं बता रहा था योगा से जो रिलेटेड है, अगेन मैं योगा नहीं करता हूँ, हालांकि मुझे करना चाहिए, सबको करना चाहिए, बट जो ये एक एस्पेक्ट मैंने बुक में भी कवर किया है। तो बुक में, नागा बुक में मैंने एक चीज़ जो एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है वो है नागलोक के बारे में, कि नागलोक क्या है, ठीक है। जितनी स्टोरीज़ हैं, जितने मैंने फोकलोर्स मैंने उठाए, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो, आपके कुल्लू मनाली साइड से हो या केरल साइड से हो, हर स्टोरी में यही है कि जो सांप का बिल है उससे आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद हाँ पाताल लोक में जाते हो और
उस एक जर्नी में बहुत सारे लोगों का संचार मतलब क्रॉस करते हो, और उस वहाँ पे नागलोक है पाताल लोक में, और नागलोक में ये सारे नाग रहते हैं। अब पुराणों में भी एक स्टोरी है, माताली की स्टोरी है। मातली की स्टोरी, मातली कौन है? इंद्र के चैरिटियर, जो इंद्र के रथ को चलाते हैं। वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको वर मिलता नहीं है, तो वो नारद जी से बोलते हैं कि यार मेरी हेल्प करो। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें सभी लोगों की सैर कराता हूँ, तुम ही देख लो तुम्हें 14 लोगों में कौन पसंद आता है। तो देन देयर इज दिस जर्नी वेयर ही गोज फ्रॉम भूलोक टू द बॉटम पाताल लोक। हाँ, तो वो सारे जो 7 लोग हैं वहाँ के, वो सब कवर करते हैं। नाउ वो स्टोरी है। अब मैं आता हूँ योगा वाले एस्पेक्ट पे। हम कुंडलिनी की बात करते हैं, कुंडलिनी में भी कितने चक्र होते हैं? 7। और कुंडलिनी का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? मतलब स्ट्रेट ऐसा सांप से, सांप से, हाँ। सर्प से, नाग से होता है। एंड कुंडलिनी जब अवेकन होता है, वो जो नाग है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो समवेयर, अब क्वेश्चन आपका यही था ना कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का, इसके लिए मैं ये लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। समवेयर हम नागों को बाहर के अलावा अंदर की तरफ भी देखने लगे, एक इनर कॉन्शियसनेस की तरफ भी देखने लगे, तो मे बी द नागा, द सर्प दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, द पावरफुल स्पिरिचुअल वन, इट्स एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड। नाउ अब यहाँ से मैं लेके जाऊँगा एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, जो कि कार्ल जूंग का एक पर्सपेक्टिव था। कार्ल जूंग ने अपने एक लेक्चर में कहीं पे कहा था कि इंसान जो है, उसने भी यही कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि शरीर नहीं है, इट्स द कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम दैट। कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है। ब्रेन से क्या निकल के जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जाता है। अब इफ़ यू स्ट्रिप द बॉडी एंड यू ओनली कीप द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट डज इट लुक लाइक? सरपेंट। दैट्स एन आइकोनोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अब इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करोगे ना, यू स्टार्ट फीलिंग कि देयर इज़ अ रीज़न वाई आवर एंसेस्टर्स, आई मीन ये एक कोई वजह है जिसके वजह से हमारे जो पूर्वज है सांप की आराधना करते हैं। एंड दैट मे नॉट बी एंटायरली बिकॉज ऑफ फियर, डर के वजह से नहीं, शायद वो किसी और स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से भी नागों की आराधना करते थे, बट वो जानने के लिए वक्त लगेगा। और एक मान्यता है नागों के बारे में, वो है नागमणि के बारे में। तो क्या ये सच है कि नागमणि होता है नाग के ऊपर? नागमणि जो है कहानियों के हिसाब से, दंत कथाओं के हिसाब से, या नागमणि नाग के ऊपर रहता है। हाँ, एंड ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जो नाग 100 वर्ष पूरा करता है उसको इच्छाधारी शक्ति मिलती है। इच्छाधारी। एंड जब इच्छाधारी शक्ति मिलती है फिर उसका नागमणि का उत्पन्न होता है धीरे धीरे से। ऐसे भी बिलीफ्स है जिसमें कहते हैं कि जब नाग और नागिन मेट करते हैं तो नाग के फन में नागमणि होती है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सच है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट ऐसी मान्यताएं हैं। कहते हैं नागमणि से आप अमरत्व को पा सकते हैं, आप अमर हो सकते हो। कहते हैं कि उस क्यों पा सकते हो? क्योंकि वो सारी डिजीज़ेस को मिटा देता है, बहुत लक होता है। इनफैक्ट जो मैंने स्टोरी बताई पाम्ब मेकाटमना की, उसकी स्टोरी में भी नागमणि का एक मेंशन होता है। क्या होता है, जो वहाँ के जो हाउस ओनर थे वो एक टाइम पे बहुत गरीब थे, बहुत हज़ारों साल पहले की बात, 500-600 साल पहले की बात है। वो इतनी गरीबी में जा चुके थे, मतलब वो बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करते थे, फिर भी गरीबी में थे, शिव के भक्त थे। वो क्या करते हैं, 12 साल के लिए वहाँ पे एक फेमस शिव का मंदिर है केरला में, वहाँ पे वो रोज़ जाके पूजा करने लग गए। एंड पूजा करने के लिए वो जो कुंड है मंदिर में उसमें डुबकी लगाते थे। तो एक दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब डुबकी लगा रहे थे, डुबकी ला के निकलते हैं, सामने दिखते हैं एक आदमी दिखता है, बहुत ही मतलब एक ऑरा है उसका, बहुत गोल्डन सा ऑरा है। एंड पूछता है तुम तो यार काफ़ी टाइम से यहाँ पे, और वो 12 साल ख़त्म होने वाले थे, लास्ट डे था, और लास्ट डे को ये दिखता है तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे कर रहे हो ये सब। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखोगे ना तुम वो हो जाओगे। तो वो दिखाता है, वो नागमणि है, वो नागमणि दिखाता है। एंड ये बहुत खुश हो जाता है, बट ये लौटा देता है, कहते हैं ठीक है ये लो। बट वो जो नाग जो है वो इतना खुश होता है इस आदमी के ऑनेस्टी से, क्योंकि यूजुअली जब लोग इसको देखते हैं वो ललचा जाते हैं, वो किसी भी तरह उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है,
तो वो क्या होता है, खुश होके वो कहता है ये तुम रखो नागमणि को, इसको जब तक तुम अपने पास रखोगे, तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे घर के आसपास कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। तो ये स्टोरी इसमें है हमारे कि इतनी पावरफुल है, बट क्या किसी ने देखा है? मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, बट अगर होता है तो ये होता होगा। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि खजानों पे भी नाग रक्षा करता है। करते हैं तो रक्षक भी देख रहे हैं हम नाग को। अगेन वही आता है ना, जब एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जिसमें हम नाग को एज अ ईवल एंटिटी देखते हैं, बट हमारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो चाहे वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, जो भी कंसेप्ट्स हैं, हमारे यहाँ नागों को रक्षक भी देखते हैं और एज डिस्ट्रॉयर्स भी देखते हैं, बट वो अलग टाइप के नाग होते और हैं। टोटल नाग लोक एक पूरा एक यूनिवर्स ऑफ नाग देखते हैं। क्योंकि महाभारत में जब भीम को जहर दे के नदी में डाला जाता है तो नागलोक में जाके फिर उसे और आशीर्वाद मिलता है कि वो शक्तिशाली हो जाता है। तो पूरा नागलोक महाभारत में भी है। इनफैक्ट महाभारत में ही सबसे ज़्यादा नागों के बारे में लिखा है। इवन नागों की उत्पत्ति के बारे में भी महाभारत में ही लिखा है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जितने ये नाग हैं, 2 बहनें थी, कद्रू और विनता, ठीक है। इन दोनों ये कश्यप के पत्नियों में से थे, एंड दोनों को चाहिए था बच्चा। तो कश्यप मुनि दोनों कश्यप ऋषि की सेवा करते हैं, खुश होते हैं, वरदान देते हैं, तो इस तरह से दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब विनाता देती है 2 अंडे, जिसमें से एक से गरुड़ निकलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है कद्रू। अब कद्रू से 1000 अंडे आते हैं और हज़ारों में से नाग निकलते हैं। उसमें सारे नाग हैं, शेष नाग है, वासुकी, कुलिक, ये सारे नाग रहते हैं। तो तक्षक, मनसा। अब क्या होता है, जब ये सारे नाग आ गए, सब अपनी दुनिया में हैं, मस्त है, एक बार क्या होता है, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में भी एक नाग है, वासुकी को लगा के वो मंथन करते हैं। हाँ, अब उस समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसमें से एक है उच्चैश्रवस, जो कि एक घोड़ा होता है सफ़ेद रंग का, बहुत प्यारा घोड़ा होता है, चमकीला सा घोड़ा होता है। एंड उसको जब ये देखते हैं कद्रू और विनीता, कद्रू को एक आइडिया आता है कि मैं एक शर्त लगाती हूँ, और कद्रू विनीता से थोड़ी जलती थी। कद्रू कहती है हम एक शर्त लगाते हैं, इस घोड़े का रंग क्या है वो बताओ। घोड़ा तो सफ़ेद है। अब विनाता कॉन्फिडेंस में कहती है हाँ ठीक है लगाते हैं। कहती है जो हारेगा, गलत बताएगा, जो हारेगा वो दूसरी की दासी बनेगी। तो इस तरह से जब ये घोड़ा जब आता है, वो देखती है सफ़ेद है, तो विनाता तो बोल देती है सफ़ेद है। कद्रू कहती है कि नहीं सफ़ेद नहीं है, ये काला है। ठीक है, कल जाके देखेंगे ये सफ़ेद है काला है करके, अभी सूर्यास्त हो गया है, कल सुबह जाके देखेंगे। अब रात को क्या होता है, ये कद्रू अपने बच्चों की मीटिंग बुला लेती हैं। मीटिंग में सारे 1000 जितने नाग हैं वो आ जाते हैं। कद्रू बोलती है बच्चों कल सुबह तुम्हें जाके तुम्हें पूरे उस घोड़े को कवर करना है, लपेट लेना है, ताकि वो काला दिखे। ठीक है। अब ये सुन के कुछ ऐसे नाग होते हैं जो एग्री नहीं करते हैं, कहते हैं ये अधर्म है, अब झूठ बोल रहे हो माँ, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये जो माँ है वो श्राप दे देती है, ठीक है तो तुम आगे जाके एक महासर्प यज्ञ होगा जिसमें तुम सब जल के मर जाओगे। अब ये श्राप सुनने के बाद बहुत ऐसे नाग थे जो गलत रास्ते में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग लोकों में चले जाते हैं। कोई ब्रह्मा जी के पास जाता है, कोई इंद्र के पास चला जाता है, कोई पातालोक में चला जाता है। अनंत शेष जो है वो हिमालय में जाके तपस्या करने लगते हैं। तो ये कहानी है। जो कुछ बचे थे नाग वो कहते हैं कि माँ हम आपके साथ हैं, आप हमें श्राप मत दो वगैरह वगैरह। तो ठीक है फिर कल सुबह हो। तो सुबह जाके वो घोड़े के कुछ ही नाग थे तो वो पूंछ में लिपट जाते हैं। तो विनाता तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहती है कि तो सफ़ेद है, कहते नहीं ये तो काला है, देखो पीछे काला। तो इस तरह से विनाता जो है इनकी स्लेव बन जाती है, इनकी दासी बन जाती है। और यही राइवलरी है जो गरुड़ और नागों में होता है, इसको सुपर्ण और नाग, ये बहुत फेमस है। और ये सिर्फ इंडियन पुराणों में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कोई भी एंशिएंट रिलीजन के स्टोरीज़ को उठा के देखोगे ना, मान्यता यही होगी कि जो बर्ड्स हैं, ईगल है या हॉक है या फैल्कन, ये सारे जो बर्ड्स हैं वो नागों के एनिमीज़ हैं।
और उनका शिकार करते हैं। शिकार करते हैं। वो अगेन वो ऑब्जर्वेशन से भी वही है, बायोलॉजिकली शिकार करती ही है। पीकॉक करते हैं, तभी आप देखोगे सुब्रमण्य जो मुरुगन या कार्तिकेय है वो नागों के भगवान है, क्योंकि उनका जो वाहन है पीकॉक वो नाग नागों का का भक्षण करते हैं। अभी आपने बोला इंटरनेशनली जो भगवान है, उसी हिसाब से चाइना में भी जो ड्रैगन दिखाए जाते हैं वो भी नाग का ही एक रूप है जो मुंह से आग आता है, या जो जिसे सरपेंट का, उनके यहाँ मेला भी होता है जहाँ सरपेंट को प्ले करते हैं, तो ये भी नाग ही है कि कुछ अलग चीज़ है ड्रैगन? तो ड्रैगन जो है वो तो हम वो वर्ड यूज़ करते हैं, ड्रैगन इज़ अ फॉर्म ऑफ अ सर्पेंट। सर्पेंट का मतलब सिर्फ वो पतला छोटा वाला सांप नहीं है, सर्पेंट जो बड़ा जो है वो भी सर्पेंट ही है। तो आप जितना नॉर्थ जाओगे और जितना ईस्ट जाओगे, ईस्ट एज इन मैं ईस्ट ऑफ इंडिया नहीं कह रहा हूँ, मैं बंगाल साइड नहीं कह रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आप जाओगे जो रिप्रेजेंटेशन है सर्पेंट का वो इट्स लाइक अ ड्रैगन, ठीक है। और जो एक्चुअल वर्ड है इट्स कॉल्ड LUNG, लुंग या लंग करके प्रोनाउंस करते हैं, विच इज़ एक्चुअली डेरिवेशन फ्रॉम नागा, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नागा? नागा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नग्न, नग्न मीन्स समथिंग दैट इज़ नेकेड। और ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया? क्योंकि जो स्नेक्स है वो मोल्ट करते हैं, यानी कि वो स्किन शेड करते हैं, तो वो एक नया नाग बन के बाहर निकलता है, तो वो वर्ड शायद वहीं से आया है। ओके, तो द कंसेप्ट ऑफ द नागा इट इज़ यूनिवर्सल। और जो आप ड्रैगन कह रहे हो दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नागा, बट इट्स बीन इंटरप्रेटेड एंड एसिमुलेटेड इनटू देयर फॉर्म ऑफ वर्शिप। और ये कॉमनैलिटी अगर आपको देखना है तो आप अगेन तिब्बत साइड, नेपाल साइड, वहाँ पे जाओगे, इट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ द टू कल्चर्स। और वही जो रिप्रेजेंटेशन है आपको साउथ के मंदिरों में भी आपको मिल सकते हैं। आप साउथ ईस्ट एशिया में जाओगे, देयर इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी ऑफ अ नागा कॉल्ड बेसुकी। अब बेसुकी इज़ वासुकी, ठीक है। कहते हैं कि देयर वाज दिस प्रीस्ट, ठीक है, उसका एक बेटा था, प्रीस्ट को एक नाग मिलता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी लिंक होता है। वो जो नाग है वो एक पहाड़ के ऊपर रहता था और उसके अंदर खजाने थे, और ये जो नाग है उस खजाने की रखवाली करता था। तो ब्राह्मण गरीब था, ये ब्राह्मण कह रहा हूँ सॉरी, ये जो प्रीस्ट है वो गरीब था, ये जो नाग है वो उसको एक सिक्का दे देता है, ये खुश हो जाता है, वापस आता है, वो धीरे धीरे रोज़ विजिट करने लगता है, रोज़ उसको एक सिक्का मिलता था, इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी चला लेता है। अभी जो बेटा था वो थोड़ा निकम्मा कह सकता हूँ, ठीक है, लालची भी था, और वो जो है आराम से बड़ा हुआ है, वो गैम्बलिंग में लग जाता है। अब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, अब उसको पैसे चाहिए, तो वो पता करता है कि उसके पिताजी जो है ऐसे ऐसे जाते हैं, तो वो भी चला जाता है और वो उस नाग को मार के ये खजाना पूरा लूटने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली वो नाग जो है उसी को मार देता है। एंड फिर उसके जो फादर है वो विनती करते हैं, तो फाइनली जो वो नाग है वो अपने पूंछ से उस पहाड़ को तोड़ देता है और 2 सेपरेट हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस रीजन इज़ कॉल्ड बाली। बाली की उत्पत्ति की या क्रिएशन स्टोरी में ये नाग बैसुकी है, और वो नाग जो है इट्स नॉट अ स्मॉल सर्पेंट, इट्स लाइक अ ड्रैगन, रिप्रेजेंटेशन इज़ लाइक अ ड्रैगन, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली यही सेम स्टोरी जो है, बट उस स्टोरी में ड्रैगन नहीं है, नाग है, कोबरा है, इंडियन कोबरा। जब मैं नाग कह रहा हूँ इंडियन कोबरा की बात कर रहा हूँ, इंडियन कोबरा है। एंड वो स्टोरी पंचतंत्र में है, और उसमें ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण होता है, वो बिल में देखता है, एक सांप होता है, बिल के अंदर नाग होता है, नाग हमेशा उनको एक सिक्का देता है। और बाली की रचना होती है? नहीं, उसमें बाली की रचना नहीं होती, उसमें स्टोरी इज कि ग्रीड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ग्रीड के ऊपर। सो समवेयर एवरीथिंग इज लिंक्ड, द स्टोरीज ट्रैवल। आपका एक क्वेश्चन था ना कि कहाँ से गए, स्टोरीज ट्रैवल। एंड इससे एक और चीज़ जो आपका प्रीवियस सवाल था, वाई द सर्पेंट्स और द नागाज आर पोर्ट्रेड एज गार्डियंस ऑफ ट्रेजर्स। अब ट्रेजर्स जो है इट कुड बी फिजिकल ट्रेजर्स, यानी कि सोना चांदी वगैरह। दूसरा है जो नॉलेज वाला ट्रेजर है, उसके भी गार्डियंस हैं। तो इनफैक्ट जब बुद्धिज़्म में भी ये माना जाता है कि जो नॉलेज है उनको नाग ही गार्ड करते हैं। सिमिलरली त्रिवेंद्रम में जो टेम्पल है, कहते हैं कि उनका जो खजाना है नीचे मंदिर के नीचे, उसको भी कोबरा ही गार्ड करते हैं। एंड देयर इज़ दिस राइटिंग विच आई डिस्कवर्ड वाइल रिसर्चिंग फॉर नागा। कुछ 100-150 साल पहले अंग्रेज़ों ने सर्वे के लिए भेजा था लोगों को कि इस मंदिर के नीचे क्या है ढूंढने के लिए।
उनको वहाँ पे बहुत सारे कोबराज मिले और वो वापस आ गए। एंड इसलिए उस सिटी का भी नाम तिरुवनंतपुरम है। अनंत इज़ अनंतनाग। सो या, सो द स्टोरी नाउ सिम्बॉलिकली दे आर फियर्स गार्डियंस। अगर आप उसको टच भी करोगे गलत इंटेंशन से, यानी कि चुराने के इंटेंशन से, वो आपको डस सकता है। सो एक मॉरल साइंस का लेसन भी है, ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो। जितना आपका हक है, जितना आपको ज़रूरत है, उतना लो। सो जितना आप डिजर्व करते हो नॉलेज या वेल्थ, तभी नागा आपको एंट्री देगा। दैट इज ओवरऑल एक टाइप से वैसे देख सकते हैं। हाँ। और क्या साउथ में ये भी मानते हैं कि जो नाग होते हैं वो पूरे पृथ्वी को लपेट कर उसकी रक्षा कर रहे हैं? उन जैसे आपने पहले कहा था वो नॉर्स माइथोलॉजी में है। वो क्या नॉर्स कहानी है? माइथोलॉजी में जो लॉकी का बेटा है, वो पूरे इसको वो रक्षा नहीं करता, वो एक्चुअली ईवल स्नेक होता है और उसको थॉर मारता है। सिमिलर स्टोरी ऋग्वेद में है। स्टोरी नहीं, सिमिलर इंसिडेंट इज देयर इन ऋग्वेद, जहाँ पे वृत्र करके एक नाग है। वो बारिश को मतलब वो वृत्र जो है क्रिएट्स हेवी रेन्स एंड एवरीथिंग, वो क्रॉप्स को मतलब यार रोकता है, ऐसे कुछ था। एंड इंद्र कम्स एंड डिफीट्स हिम एंड देन ही स्टार्ट्स गिविंग रेनफॉल टू द वर्ल्ड। कृष्ण की भी कहानियां है, कालिया नाग के ऊपर नाचता है ही। कृष्ण की भी स्टोरी है जिसमें कालिया नाग के ऊपर है, बट कालिया नाग के ऊपर भी क्या है, कालिया वॉज नॉट एन ईवल, कालिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ कद्रू, क्योंकि उनको पिछले जन्म में एक श्राप मिलता है जिसकी वजह से वो कालिया नाग बन के यहाँ पैदा होते हैं। और उनको एंड वो जब कालिंदी कुंड में पहुँचते हैं, वो पूरा यमुना जो एरिया है वो पूरा काला हो जाता है, जहर से फैल जाता है, लोग मरने लगते हैं। एंड देन कृष्ण जाते हैं और उनके ऊपर जब नृत्य करते हैं तब जाके वो पूरा पानी पूरा वो होता है और उनको मोक्ष मिलता है। क्योंकि पिछले जन्म में जो श्राप मिला था, उस श्राप में यही बोला गया था कि आपने श्राप तो दे दिया, अब मुझे मुक्ति एज इन आपका हमेशा मेरे सर पे वो रहना चाहिए, इस तरह से। तो एक वो कनेक्शन भी है, बट वो अलग पुराण में है। जी हरि, तो आपने जिस हिसाब से डेटी जो कांतारा फिल्म में थी वो, और वहाँ से नागलोक तक आपकी जो जर्नी थी, और इतनी सारी अच्छी कहानियों से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि क्या है, आप सिर्फ ऐसे बता देते कि ऐसा नाग है, वैसा है या वैसे डेटी, तो शायद याद नहीं रहता। लेकिन आपने पूरे पॉडकास्ट में जिस हिसाब से कहानियाँ प्लेस की हैं, हर इंसिडेंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग द एंटायर स्टोरी ऑफ इंडियन साउथ की तरफ जैसे कल्चर को कल्टीवेट करके अभी भी रखा हुआ है, और नागा जो मिस्टीरियस गॉड फॉर्म है हमारे लिए, उसके लिए थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, और मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।